बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। पूरे अगस्त यूरिया की लूट हुई है कि जितना लूटना है बिहार को लूट लो। और इस्तीफा देना, लेना, उठ लेना, बाहर आना, सब विषय तो चलते रहता है। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया है। सुधाकर सिंह के पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सरकार के पास भेज दिया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के प्रश्न को उठाया है, लेकिन सिर्फ प्रश्न उठाने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए त्याग भी करना पड़ता है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े, सरकार अच्छी तरह से चले, इसके लिए सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया है। और आज भी बलिदान देने की आवश्यकता है। मैं यहीं पर एक चर्चा कर दे रहा हूँ। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यतीत रहा। पूरा आंदोलन चला, कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है, इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं, क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है, ताकि सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। तेजस्वी जी के हाथों में मिल चुका है। अब तेजस्वी जी के ऊपर है कि कब इसको, जहाँ किसी कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है वहाँ उसको भेजेंगे। सर आपकी भी कोई, मैं जितना कहना था कह चुका। इससे बड़ी समाचार क्या लोगे, समाचार मिल गया, बिना वजह खींचतान से क्या फायदा। सुधाकर सिंह के इस्तीफे की खबर आने के बाद बीजेपी के नेता हमलावर हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तंज कसा है और इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि जो नीतीश कुमार के बात नहीं सुनेंगे उनके साथ ऐसा ही होगा। अगस्त के महीने में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, पूरे अगस्त यूरिया की लूट हुई है और बिहार का प्रत्येक किसान त्राहिमाम कर रहा था। 700 रुपए, 800 रुपए में बिहार में यूरिया बिका है। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेक्सस चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। और यह जो गठबंधन है, मैं शुरू से कहता हूं, केवल दो सुविधा का गठबंधन है। एक जदयू में जो पीएफआई के अफसर हैं उनकी मिली भगत, राजद में जो सपोर्टर है पीएफआई के उनके साथ है। पहला गठबंधन इसका है। और दूसरा गठबंधन है कि नीतीश कुमार जी रोज इंतजार करते हैं कि कब तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे और मैं राजद को अपने में समाहित कर लूंगा। वही तेजस्वी यादव जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब तो मुझे केवल एक विधायक की जरूरत है और मैं कभी भी सरकार बना सकता हूं। मैं अपने सारे कामों को, अपने जो मेरे ऊपर आरोप है, क्योंकि नीतीश जी की है कि फंसाते वही हैं, बचाते भी वही हैं, तो उनको लग रहा है कि सारे सबूत मेरे गुनाह के नीतीश कुमार और ललन सिंह ने दिया है, तो मुझको वह बचा लेंगे। और यह केवल गठबंधन सुविधा का, और इसमें बिहार की जनता पिस रही है। जिस प्रकार इन्वेस्टर मीट के दिन 1000 गोलियां चली और एसपी कहता है कि इस तरह की घटना नहीं घटी है,
और जब 2 लाशें गंगा में मिलती हैं, 5 का पता लग जाता है कि इतने लोगों की और हत्या हुई है, तो भी आज बिहार सरकार चुप है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कैदी 2005 से पहले की तरह जेल में रंगरेलियां मना रहे हैं, किस तरह से कैमूर में हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से जिस दिन ये होता है उस दिन सम्राट अशोक के शिलालेख पे ताला मार दिया जाता है कि कोई देख नहीं सके। यह सब बता रहा है कि सरकार का अफसरों पर नियंत्रण पूरे तरह से समाप्त है। अफसर सोच रहे हैं कि जितना लूटना है बिहार को लूट लो, और इसी कार्य में सारे अफसर और सारा विभाग लगा। देखिए, बिहार के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह ने अपने नेता श्री तेजस्वी यादव जी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। और वास्तव में इधर लगातार ये कयास चल रहे थे कि वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने महागठबंधन की सरकार में कृषि विभाग में जो चीज़ें चल रही थी उससे नाखुश थे। और जो महागठबंधन का नेतृत्व है वो भी नहीं चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ें उजागर हो, सरकार की बदनामी हो रही थी। और ये कृषि विभाग में जो कई चीज़ें अवैध रूप से चल रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और उसी का यह परिणाम है कि इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या मंत्री जी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे? नहीं, स्वाभाविक है कि श्री सुधाकर सिंह लगातार विभाग के जो अनियमितताएं हैं उस पर वो बोल रहे थे। और देखिए, पूरे बिहार की एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। बिहार की जो सरकार है उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। और आपने देखा कि अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं, 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। और इस तरह से लगातार इस्तीफों का जो दौर है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे पूरा मंत्रिपरिषद ही इस्तीफे के दौर से गुजरेगा। और इस तरह की बातें ठीक नहीं है। बिहार जहां विकास के पथ की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, वहां जो यह राजनीतिक जो घटनाक्रम जो मोड़ लाया है बिहार की राजनीति, उससे बिहार का काफ़ी नुकसान हुआ। इधर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे से राज्य सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस्तीफा देना, लेना, उठ लेना, बाहर आना, सब विषय तो चलते रहता है, इसमें क्या कहना है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि किसानों और मजदूरों के हित को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है और विवाद न बढ़े सरकार में, इसलिए फैसला लिया गया है। हाँ, तो सरकार में विवाद न बढ़े यह तो सब कोई चाहेगा, और खुद ही कह रहे हैं कि विवाद न बढ़े, इसलिए फैसला लिया। बहुत अच्छी बात है। बता दें कि महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सुधाकर सिंह ने खुले मन से अपने विभाग के अधिकारियों को चोर और खुद को चोरों का सरदार बताया था। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस बात को लेकर टोकने पर सुधाकर सिंह कैबिनेट की बैठक से उठकर चले गए थे। देशवा न्यूज के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।